27 का 26 और 27 का मेरा टाइमलाइन था मिड टर्म इलेक्शन से रिलेटेड, उसी की तरफ ये चीजें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी 2024 में, जब कहा था मैंने तो लोग हंस रहे थे। आज आप देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी दिन पर दिन एलओपी भी बने और दिन पर दिन वो पॉपुलर भी हो रहे, मजबूत भी हो रहे। इसी वजह से 2027 को मैं राहुल गांधी की टाइमलाइन के अनुसार उनके लिए अच्छी नहीं मान रहा। उनको किसी मुसीबत में डाला जा सकता है। और मेरी सबसे बड़ी कमी या प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं कि मैं ज्योतिष को काफी गंभीरता से करता हूं। मैं मदारी नहीं हूं कि रोज आके डुगडुगी बजाऊं और रोज ऐसी बातें करूं जिससे एक ही बात को रिपीट करता रहूं बैठ के, और एक ही वजह से पिछले 2 साल से एक ही बात पे अटके रहने वाली कोई बात नहीं है। वो एक पॉइंट दर पॉइंट बात है जो मैंने यहाँ दर्शकों के सामने मैंने रखी है। लेकिन वो अलग बात है कि क्रिटिसाइज करने के लिए जितनी तेजी से लोग आते हैं, प्रशंसा करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। भारतवर्ष में मैंने ये चीज बड़ी देखी है कि लोग सॉरी और थैंक यू तक बोलना नहीं जानते। ये भी बाहर से सीखा है, बाहर के लोगों से। किसी ने कोई उपकार किया तो वो उपकृत महसूस नहीं करते। ये चीज यूरोप में कहीं ज्यादा है। वहां के लोग ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। किसी ने एक गिलास पानी भी दे दिया तो उसको झुककर सलाम करते हैं। तो मेरी बातें बड़ी स्पष्ट रही हैं, बहुत क्लियर रही हैं। हर बार एक नई टाइमलाइन या एक नया आकलन मैंने दर्शकों के सामने रखा है कि ऐसी ऐसी कंडीशन होने वाली है। जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने कहा था कि फरवरी 2026 के बाद, सॉरी, फरवरी 2027 के बाद नितिन गडकरी जी का समय भी डाउनफॉल वाला है। यानी नितिन गडकरी जी का समय फरवरी 2027 के बाद उनके फेवर में नहीं है। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी जी की चर्चा शुरू हो गई है कि एथेनॉल वाले मुद्दे पे अब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपने सही कहा कि ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है। आप कॉकरोच पार्टी को क्रेडिट दे दें या कुछ भी, कैसे भी कोई भी लोग कुछ भी करे, लेकिन हकीकत में यहाँ राहुल गांधी के एक्टिव होने की वजह से ये चीजें इतनी बढ़ी है, इतनी कंट्रोल्ड हुई है। नहीं तो मैं पिछले पिछले हफ्ते ही आपको बोला कि ये बड़ा स्पष्ट है कि जो आंदोलन वहां चल रहा था सीजेपी का जंतर मंतर पे, वो कुछ हद तक तो प्री प्लान था। वो अब कंट्रोल से बाहर निकल गया। हर व्यक्ति तो इतना नहीं समझता ना प्री प्लान है। कोई आपके लिए बैठ गया है तो आपको लगता है ये मेरा खैर ख्वाह आया, तो सब पहुंच गए वहां पर, और इनकी उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच गए। और ना सिर्फ यहाँ, बंगाल में भी 3 महीने हुई है पुरानी सरकार यहाँ। बंगाल में सियालदा स्टेशन के पास कल इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है, विदाउट फ्लैग कह सकते हैं, जी उसमें से कुछ फ्लैग भी रहे होंगे। और फ्लैग रहेंगे क्यों नहीं, फ्लैग तो जिसके हैं, जिस भी पार्टी के हैं, वो इसी देश की पार्टियां हैं ना। ये बेकार की बात है, एक्चुअली बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक रंग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। राजनीतिक बैकअप जब तक मिलेगा नहीं, कोई भी मिसगाइडेड मिसाइल आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता। वो अन्ना हजारे का आंदोलन भी राजनीतिक तौर पे बिल्कुल खुल के नहीं था, तो पीछे से सब कुछ था। आज सब समझ चुके हैं कि वो क्या था वो आंदोलन। तो ये चीजें जो है स्क्रिप्ट से बाहर निकल गई है, हकीकत ये है। और दूसरी हकीकत अपनी जगह है, जिस बात को मैं कम से कम 20 बार 50 बार दोहरा चुका हूं। जून से अक्टूबर तक का टाइमलाइन मैंने मोदी जी का जो बताया था, ये सबसे बुरा जाने वाला है, सबसे परेशानी वाले जाने वाला है। केतु की अंतर्दशा उनकी शुरू हुई है, मंगल की महादशा उनकी चल रही है। मंगल और केतु, जिसको कुजवत केतु कहते हैं ज्योतिषी भाषा में, केतु ने मंगल जैसा फल देना है। तो मंगल की महादशा से जब उनकी डाउनफॉल की कहानी शुरू हुई, तो जाहिर है कि केतु की अंतर्दशा में वो एक्सिलरेटेड होनी है। केतु ने मंगल जैसा ही फल देना है, और वो फल मिल गया, आपके सामने है। वो फल आपके सामने आ चुका है, और अभी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही। अल्टीमेट ये चीजें अभी भी मेरी, मैं अपनी उस बात पे दृढ़ हूं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ये चीजें बढ़ेंगी। जब कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी ना, तो और कोई रास्ता सूझेगा नहीं। चलो मध्यावधि चुनाव करके इन सारी चीजों को हटा दो। ये घटना घट सकती है।
अमित शाह जी के बुध की अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति में, उनका भी टाइमलाइन बदला है। गडकरी जी का फरवरी 2027 से बदलने वाला है, मोदी जी का बदल चुका है ऑलरेडी। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान हमारे आकलन में नहीं थे, ना उनका डिटेल भी है हमारे पास, लेकिन सरकार तो हम या मैं कहें तो फलादेश सरकार को और हमारे देश के प्रधान को कैलकुलेशन में लेके करता हूँ, क्योंकि प्रधान मुसीबत में आएगा तो सारी सरकार मुसीबत में आएगी, और पार्टी मुसीबत में आएगी तो सरकार मुसीबत में आएगी, सरकार मुसीबत में आएगी तो सब मुसीबत में आएंगे। 2024 के शपथ ग्रहण के मुहूर्त को लेकर जो यहाँ भी एक टाइमलाइन मैंने सेट किया था कि ये इस वक्त जो अंतर्दशा चल रही है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। शनि की अंतर्दशा है, शनि दुख का कारक होता है, शनि सुख का कारक होता नहीं। तो जिस भी ग्रह की दशा चलेगी वो जिस चीज का कारक होगा वो फल तो सामने आएंगे।